शुक्रवार को बेगूसराय जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी बहुजन कल्याण समिति के संयुक्त बैनर तले विभिन्न ज्वलंत जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मांगन सदा की अध्यक्षता में आयोजित धरना सभा को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष सह बहुजन कल्याण समिति के संयोजक दिलीप केशरी ने कहा कि महंगाई चरम पर है, लोगों की क्रय क्षमता का तेजी से ह्रास हुआ है, साथ ही बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। आवाम के टैक्स के पैसे बैंकों से सैकड़ों हजारों के चेक लोग लेकर भाग रहे हैं। हजारों करोड़ बैंक लोन सरकार पूंजीपतियों का माफ कर रही है। श्री केशरी ने कहा कि दूसरी तरफ देश की गरीब जनता अंत्योदय अन्नपूर्णा के 5 किलो अनाज के लिए लंबी कतार में खड़ी है। साथ ही असहाय बेसहारा वृद्धा विधवा दिव्यांग को 400 रुपये लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं स्कूल की रसोईया, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका, पारा शिक्षक और गैस्ट शिक्षक जिंदगी और मौत से जूझते हुए काम करने के लिए मजबूर हैं। पट्टा जो है, बहुत सारे लोगों को जमीन का बंदोबस्ती पट्टा मिला है, लेकिन आज तक कलेक्टर साहब और अंचलाधिकारी बखरी ने उन सारे लोगों को जमीन पर चढ़ने की व्यवस्था नहीं किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सारे गरीबों को, जो बेरोजगार है, जो भूमिहीन है, उसको 3 डिसमिल जमीन पुनः इन लोगों को फिर दिया जाए, ताकि वह लोग इंसानियत की ज़िंदगी जिएगा। और हमारा ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। ये बेगूसराय से ये हमारा जिला गृह क्षेत्र है। इस कार्यक्रम को हम दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक हमारे छात्र नौजवानों को 5,000 रुपया पेंशन और बूढ़ा बूढ़ी को 6,000 का पेंशन नहीं दे देता है इस चुनाव में मेमोरेंडम में अगर शामिल नहीं करेगा, तो हम लोग पूरे देश में, पूरे बिहार में हर जगह घूमेंगे कि जो हमारी बात सुनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। वरना वोट जो है, बाबा साहब ने कहा था कि ये वोट प्रसादी नहीं है कि किसी को दे देना है। जब पहली बार 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने संविधान पेश किया था, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं रानी का पेट का ऑपरेशन करके आ रहा हूँ। तो आचार्य नरेंद्र देव हम लोग के नेता थे, उन्होंने कहा क्या कैसे तुम ऑपरेशन करके आ? कहा पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा लेता था राजा होता था, अब वोट के बक्सा से जो पैदा लेगा वो राजा होगा। और तमाम गरीबों को और तमाम राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान, सबको वोट गिराने का मान मर्यादा एक बराबर किया है। लेकिन हमारे लोग अभी भी पी खा करके जय हमारा है। जो देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी, उसको गुमराह कर दिया है भारत की सरकार और भाजपा की सरकार ने। उसको हाथ में कटोरा के सिवा आने वाले समय में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग बोलते हैं कि भगवान मिलता है भक्ति से, अधिकार मिलता है शक्ति से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन यह भीड़ मंदिर की ओर से टर्नअप लेकर के स्कूल और कॉलेज की तरफ चलेगा, देश का 85% जनता का उद्धार हो जाएगा। और आज उन्होंने इस स्कूल और कॉलेज की तरफ से घुमा करके तमाम नौजवानों को मंदिर और मस्जिद वाले में लड़ा दिया है। देश की स्थिति खराब है, इसलिए आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर सरकार देश को गुमराह कर रही है। सबसे पहले 14 में जब इसकी सरकार बनी, तो सबसे पहले NCA और CRA के माध्यम से मुसलमान भाइयों को इन्होंने डिस्टर्ब करने का काम किया। जब उसमें उसकी भांज नहीं बैठा, तब किसानों के साथ इन्होंने बदमाशी किया। उसके बाद इन्होंने कारगिल में और कहाँ ने मतलब नौजवानों और से जवान की हत्या करा करके 2019 का सरकार बनाया। और अब देश की बेटी पहलवान जो है, यानी कि मुसलमानों के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ और पहलवानों के साथ इन्होंने जो गुमराह करने का काम किया है, इस सारे सवालात को आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर स्थिति खराब है, इसकी सरकार केंद्र में है। इसलिए कम से कम वहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू हो और तुरंत शांति व्यवस्था बहाल करने के बाद नई चुनाव की गारंटी हो। सभी ट्रेनों में गरीब नौजवान जो हमारा मजदूर है, दिल्ली पंजाब कमाने जाता है, उसके लिए ट्रेन में 3-3 जनरल बोगी लगाया जाए। सभी हवाई जहाज, सभी ट्रेन में गरीब किसान महिलाओं को
और तमाम रोगी को उसके साथ एक आदमी रोगी के साथ चलेगा। हवाई जहाज में भी आधा टिकट पर सफ़र करने की व्यवस्था हो। यही सारी सवालात हमारा है। हम अभी धरना दिया गया है, धरना देने का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और जिलाधिकारी बेगूसराय के यहाँ, क्योंकि जिला का सबसे बड़े पदाधिकारी जिलाधिकारी कलेक्टर साहब होते हैं और ये हमारा माध्यम है। इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर के हमारी 14 सूत्री मांग है। उस मांग को लेकर के हम जनता का समस्या लेकर के आज चिलचिलाती धूप में हम जिलाधिकारी बेगूसराय के यहाँ अपनी बात को रखने और पहुँचाने आए हैं। हमारा मांग है कि पूरे देश में सभी गरीबों को, विकलांगों को, विधवा को 400 रुपये की जगह